मूल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है कैलकुलेट द मास ऑफ। इसमें तीन पार्ट्स हैं। 0.1 मोल्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, 0.1 मोल्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट का मास निकालना है। दूसरे पार्ट में 1 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन का मास निकालना है। और तीसरा है 112 सेंटीमीटर ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी पर, इसका भी मास आपको निकालना है। एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व करता हूँ कि हमें 0.1 मोल्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट का मास कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला तो सेम होगा, 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का, जैसे 1 मोल यहाँ पर KNO3 हम ले रहे हैं, इट विल बी इक्वल टू 6.022 10⁻23 क्या मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके, KNO3 के। इट विल बी इक्वल टू ग्राम मॉलिकुलर मास ऑफ किसका, KNO3 का। And it is found to be equal to 22.4 लीटर एट STP, ये इसके बराबर होता है। अब देखिए इसमें हमें 0.1 मोल्स, यानी मोल यहाँ पर दे रखे हैं, क्या निकालना है, मास। मास कहाँ से आएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास से मास निकाल देंगे। इस पार्ट में, इस क्वेश्चन में ना तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का कोई यूज़ है, ना इसमें वॉल्यूम का कोई यूज़ है, तो हमें इन दोनों को कोरिलेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आप देखिएगा, बिकॉज 1 मोल of potassium nitrate KNO3 is equal to gram molecular mass of potassium nitrate। निकालिए इसका ग्राम मॉलिकुलर मास कितना है, तो पोटेशियम का होता है 39 प्लस नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन वी हैव 16 है ऑक्सीजन का। इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा, यू विल गेट 101 ग्राम। ठीक है, तो आपने देखा 1 मोल ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट बराबर है 101 ग्राम के, तो आपको कितने में निकालना है, 0.1 मोल में। तो 0.1 मोल ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट किसके बराबर हो जाएगा, 0.1 मल्टीप्लाई बाई 101, यानी 10.1 ग्राम के बराबर हो जाएगा। तो दिस इज द वे बाई विच यू कैन फाइंड आउट, यू कैन कैलकुलेट द मास ऑफ 0.1 मोल ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, इसके बाद आई वॉन्ट टू गो थ्रू द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, क्या है सेकेंड पार्ट, 1 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हमें लेने हैं किसके, मीथेन के। तो अगर हमें 1 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स मीथेन के लेने हैं, उसका हमें मास निकालना है। कैसे निकालिएगा, हमें पता है 1 मोल ऑफ मीथेन मीन CH4 बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन होता है ना इसके बराबर, और ये बराबर होता है ग्राम मॉलिकुलर मास ऑफ मीथेन के, एंड इट इज़ फाउंड टू बी इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ मीथेन एट STP, ये इसके बराबर होता है। इसमें देखिएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर गिवन, मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ये दिया हुआ है। ठीक है, निकालना क्या है, मास हमें निकालना है। ना तो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स को यूज़ करना है, ना हमको यहाँ पर वॉल्यूम को यूज़ करना है, तो केवल हमें ये दो वेरिएबल्स यूज़ करने हैं टू फाइंड आउट द मास ऑफ मीथेन। यानी आप इससे कह सकते हो, बिकॉज 6.022 इंटू 10⁻23 जो मॉलिक्यूल्स हैं मीथेन के, CH4 के, ये बराबर है किसके, ग्राम मॉलिकुलर मास ऑफ मीथेन के। निकालो मीथेन का ग्राम मॉलिकुलर मास, कार्बन का होता है 12 प्लस 1 इंटू 4, ये 16 ग्राम के बराबर हो जाएगा। तो आपने देखा इतने मॉलिक्यूल्स तो बराबर है 16 ग्राम्स के। यहाँ मैं लिख रहा हूँ बिकॉज 6.022 इंटू 10⁻23 जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं ऑफ मीथेन के, वो बराबर हैं 16 ग्राम्स के। तो इसलिए कितने मॉलिक्यूल्स में पूछा है, 1 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मीथेन के कितने ग्राम के बराबर हो जाएगा, 16 इंटू 1 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। 10⁻23 से 10⁻23 कैंसिल हो गया। जब आप इसको डिवाइड करिएगा, यू विल गेट 2.657 ग्राम, ये आपको मिल जाएगा। तो दिस इज द वे इन विच वी कैन फाइंड आउट द मास ऑफ 1 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, आपको दिया है कि 112
सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP, इसका भी हमें मास निकालना है। तो ये आपको जो फॉर्मूला है हमारा वो है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। इट इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, और ये बराबर होगा 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट STP। बच्चों यहाँ पर हमसे कहा है 112 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक काम करो, पहले लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करो। पता है 1 लीटर में 1000 ml होते हैं या 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, तो 22.4 इंटू 1000, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा यहाँ पर ये एट STP। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया 22400 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हो गया ये एट STP। कहने का मतलब है हमें यहाँ पर ये वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम इज गिवन। ठीक, मास हमको यहाँ से निकालना है, ना तो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को यूज़ करना है ना मोल्स को यूज़ करना है। तो आप देखिए, आप इससे कह सकते हो कि बिकॉज 22400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2 एट STP किसके बराबर है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 के बराबर है, जो कि कितना है 2 ग्राम है ना। तो इसलिए इतने सेंटीमीटर क्यूब 2 ग्राम के बराबर है। तो कितने में पूछा है आपसे? कितने में पूछा है? 112 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा? तो 2 इंटू 112 अपॉन 22400 सेंटीमीटर क्यूब। तो इससे काटो पहले आप 200 टाइम्स, ये 2 से कट गया 100 टाइम्स, तो ये आ गया 1/100, यानी ये आ गया आपका 0.01 इतने ग्राम। तो दिस इज द वे इन विच वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके बाद मोल कॉन्सेप्ट का एक और क्वेश्चन है जिसको हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक। क्वेश्चंस तो बहुत सारे पॉसिबल हो सकते हैं, मैंने कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस की है। इसमें एक क्वेश्चन है आपका कि कैलकुलेट द वॉल्यूम एट STP ऑक्यूपाइड बाय, द फर्स्ट पार्ट इज 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। आपसे कहा 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस कितना वॉल्यूम STP पर ऑक्यूपाई करती है, वो आपको निकालना है। तो फॉर्मूला है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस बराबर होता है 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। इट इज फाउंड टू बी इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन, और ये बराबर होता है किसके? 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन एट STP, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या कहा आपसे, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन मीन्स मास हमें दिया हुआ है जो कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास से आएगा। वॉल्यूम हमें निकालना है, हमें ना तो यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को यूज़ करना है, ना यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स को यूज़ करना है, वॉल्यूम निकालना है। तो आप ये कह सकते हो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन बराबर है 22.4 लीटर के। तरह बताओ पहले, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन होता कितना है? 14 इंटू 2 यानी 28 ग्राम्स, यानी कहने का मतलब हो गया 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन बराबर है 22.4 लीटर ऑफ N2 के एट STP। ठीक है, तो इसलिए 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन STP पे किसके बराबर हो जाएगा? 22.4 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 28। इससे कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स डिवाइड करोगे तो 11.2 लीटर आपको मिल जाएगा ऑफ नाइट्रोजन एट STP। तो आपको 11.2 लीटर यहाँ पर मिल जाएगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्लियर? तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का कि वी आर टेकिंग 1.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपको इसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम। तो हम जानते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बराबर होता है 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के। इट इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और ये बराबर होता है किसके? 22.4 लीटर ऑफ CO2 एट STP।
यानी यहाँ पर आपको मोल्स दिए हुए हैं, आपसे वॉल्यूम पूछा है, ना तो आपको यहाँ पर मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को यूज़ करना है, ना यहाँ पर मास को यूज़ करना है। इसका मतलब इन दोनों वेरिएबल्स को हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे, यानी बिकॉज 1 मोल ऑफ CO2 में मास वॉल्यूम है 22.4 लीटर ऑफ CO2 के बराबर है एट STP। ठीक है, तो इसलिए 1.5 मोल ऑफ CO2 विल बी इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाई 22.4 लीटर ऑफ CO2 एट STP। दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 33.6 लीटर ऑफ CO2 आ गया एट STP, एट STP। So this is the way in which this question can be solved। ठीक है, तो ये सेकेंड पार्ट हो गया इसका सॉल्व। अब तीसरा पार्ट है हमारा, थर्ड पार्ट भी है, यानी 10⁻21 मॉलिक्यूल्स हमें दिए ऑक्सीजन के O2 के। आपसे पूछा इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो हमें पता है 1 मोल ऑफ O2 विल बी इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 क्या मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। इट इज इक्वल टू ग्राम मॉलिकुलर मास ऑफ O2 एंड इट इज इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ O2 एट STP। ये इसके बराबर होते हैं। ठीक है, तो आपसे कहा देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में दिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहाँ से आएंगे, यहाँ से। क्या निकालना है हमको, वॉल्यूम निकालना है, ना तो यहाँ पर हमें मास यूज़ करना है और ना ही हमें यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स को यूज़ करना है। तो आप देखिएगा, इसको देखकर हमें पता लग रहा है बिकॉज 6.022 इंटू 10⁻23 जो मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के, ये बराबर है 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP। ठीक है, तो इसलिए कितने में निकालना है, 10⁻21 मॉलिक्यूल्स किसके बराबर हो जाएगा, 22.4 इंटू 10⁻21 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। आप इसको डिवाइड कर लीजिए। तो जब आप डिवाइड करोगे इसको, तो आपको जो आंसर यहाँ पर मिल जाएगा वो मिलेगा 3.72 इंटू 10⁻⁻² लीटर एट STP। ठीक है, ये लीटर है ना, आप चाहो तो उसको ml में कन्वर्ट करो, 1000 से मल्टीप्लाई करके, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 37.2 ml ऑफ O2 एट STP। ठीक है, दिस इज द वे इन विच दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड।